नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। आज हम लोग एक नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। इसमें दो तरह के होते हैं, दर्पण भी होता है आपका, जल वाला भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस आपकी सेवा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, सेवा भाव से कार्यक्रम है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके सब्सक्रिप्शन का कहीं पर भी कोई चार्ज या फीस पेमेंट नहीं है, निःशुल्क कार्यक्रम है, सेवा है, जुड़िए इससे। तो हम लोग आ जाते हैं अपने पाठ पर कि जो दर्पण प्रतिबिंब है आपका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग में यहाँ से सवाल होते हैं। तो हम लोग आज इसको जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। आपका ये पहला ही लेक्चर है, अभी शुरुआत हो रही है, इंट्रोडक्शन की बातें होंगी सब उसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उसमें कितने तरह के सवाल होते हैं, है ना। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है आपका चित्र वाला, इसको हम लोग कह सकते हैं चित्र वाला। चित्र वाला का मतलब ये हुआ कि सवाल जो होगा वह आपसे शाब्दिक तौर पर, वर्बल का मतलब होता है शब्दों में और नॉन वर्बल का मतलब होता है अशाब्दिक। तो वहां हम शब्दों में सवाल न करके आपसे चित्र के रूप में सवाल करते हैं। अब दूसरा जो है आपका, चित्र वाले में कोई और टाइप नहीं होता, सारे जो होते हैं वो चित्र वाले ही होते हैं, इसे मैंने उसको ऊपर लिख दिया है। दूसरा जो होता है आपका वर्बल होता है। वर्बल जो होता है ये हो गया आपका, इसको शाब्दिक बोलते हैं, ये शाब्दिक वाला हो गया, और इसको अशाब्दिक भी बोला जाता है वर्बल और नॉन वर्बल में, ठीक है। अब नॉन वर्बल में तो आपका केवल चित्र वाला हो गया, वर्बल वाले में कई तरह के सवाल होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जैसे एक पहला हो गया आपका अल्फाबेट। अल्फाबेट वाले का मतलब ये हो गया, इसमें भी दो हिस्से हैं, एक आपका ए और एक दूसरा ए, यानी कैपिटल और दूसरा हो गया स्मॉल लेटर को लेकर के सवाल होते हैं आपसे। इसी में दूसरे तरह का जो सवाल है वो नंबर वाला भी हो जाता है। नंबर वाला यानी कि इसमें केवल एक ही है, 0 से 9 तक का आपको याद हो जाएगा, आपकी बात बन जाएगी। तीसरा जो होता है वह होता है इंपॉर्टेंट, इसको मैंने पढ़ाया भी है अभी क्लॉक वाले चैप्टर में, जब घड़ी हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे भी चर्चा हुई थी। तो तीसरा जो होता है वो आपको रिलेटेड टू क्लॉक, यानी घड़ी संबंधी। इस पाठ को जोड़ करके ले करके इतने तरह के सवाल बनते हैं। तो नॉन वर्बल वाला जो आपका चित्र वाला होता है उसको यहाँ डिस्प्ले करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। फिलहाल हम लोग जो है कि केवल वर्बल ही पढ़ेंगे, और मैं यहाँ पे आपके जितने हैं अल्फाबेट वाले हैं, ए कैपिटल वाले और स्मॉल वाले, नंबर वाले, घड़ी संबंधी, सबकी चर्चा हम आपसे करेंगे। लेकिन हम अपनी विशेषता के लिए आपको बता दें कि हम क्यों आपसे जुड़े हैं, मात्र सेवा के लिए। और मैं आपको ऐसे सवाल लेकर के आता हूं जो किसी न किसी परीक्षा विशेष में पूछे गए सवाल होते हैं, यानी विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए सवाल होते हैं उन्हीं के साथ मैं चर्चा करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो ये हो गए आपको जो कि इसमें पढ़ने हैं महत्व की दृष्टि से, और सभी आसान है। इसमें हम आपको कई तरह की विधाएं बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे आपको, ऐसा कि आपको क्या करना है, सेकंड्स भी लगेंगे आपको केवल उत्तर बताने में। क्या होता है, पन्ने को उलटने की कला होती है, उसी को हम आपको बता देंगे, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। फिलहाल दर्पण प्रतिबिंब जो होता है इंपॉर्टेंस की दृष्टि से लगभग सभी परीक्षाओं में 1 नंबर के लिए बनता है, एक सवाल होता है यहां से। तो अब इसमें जैसे हम लोग सबसे पहले कैपिटल वाला पढ़ रहे हैं, ज्यादातर ये पूछा भी जाता है कैपिटल वाला
और ये क्लॉक वाला, ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्मॉल वाला या नंबर वाले बहुत कम होते हैं सवाल। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल वाला अगर पढ़ेंगे तो कैपिटल वाले में क्या होता है कि ए से लेकर जेड तक, और ये भी है केवल अंग्रेजी वर्णमाला को लेकर के ही इसमें सवाल बनते हैं। हिंदी वर्णमाला को लेकर के या किसी अन्य स्टेट लैंग्वेज को लेकर के सवाल नहीं बने हैं। तो केवल इंग्लिश अल्फाबेट को लेकर के बने हैं, जिसमें आपका ए से लेकर के जेड तक है। क्लियर। अब ए से लेकर जेड तक का है इसमें, तो हमें क्या करना है कि जो दर्पण आपका होता है, शीशा जो होता है, उसकी विशेषता होती है कि वह क्या करता है, पास की इमेज को पास में दिखाता है और दूर की इमेज को दूर दिखाता है। इसके लिए क्या करना है कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, है ना, कि भाई कि कैसे इनकी इमेज बनती है। ठीक, वेट, चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दे रहा हूँ। अभी लास्ट में आपको लिखवा भी दूंगा कि कौन कौन से लेटर जो होते हैं कैपिटल वाले बदल जाते हैं और कौन कौन से एज इट इज या वैसे ही रहते हैं। आपको देखना यह है कि मिरर इमेज जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो मिरर इमेज जो होता है वो आपको लेटर के साइड में लगता है, ठीक है, या इस तरह लगता है, यानी कि हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। यानी आप इस तरह लगा सकते हैं या आप इस तरह लगा सकते हैं। तो नीचे आपको नहीं लगाना है, नीचे लगाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वाटर इमेज हो जाता है। आपको मिरर इमेज में क्या बताया गया है कि मिरर इमेज में कोई भी निशान या कोई भी चीज जितना ही वो बाएं रहती है उतना ही हमें शीशे में देखने पर दाएं दिखाई देगी। यानी कि ये चीज आपको ऐसे जो है वो इस तरह दिखाई देगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सिंपल किसी की, तो उसमें क्या होगा, जैसे पी आपका है, ये पी है ना, पी में क्या है, पी की डंडी तो ऐसे दिखेगी आपको, और ये गोला जो इस तरफ है वो शीशे में रखने के बाद जो इधर थी चीज इधर दिखाई देगी, तो क्या होगा, ये ऐसे आपको दिखाई देगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखा रहा हूं, देखते रहिए इसको, साथ साथ में इसको नोट डाउन भी कर लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ए जो है, ए को हम लोग पहले देख रहे हैं, देखिए ये है, आपको दिख रहा है ए, देख लीजिए इसको, ए ऐसे ही आया हुआ है। बी देखिए आपका ये गोला हो गया, जो गोला क्या था आपका, दाईं तरफ था, तो अब जब मिरर में देखेंगे हम तो क्या होगा, बाईं तरफ आ जाएगा। ऐसे ही सी को देखिए, सी की जो कटिंग एरिया है, कटिंग एरिया इधर दाहिनी तरफ है, मिरर में क्या दिखाई देगी आपकी, बाईं तरफ देखी। उसके बाद ये डंडा हमेशा क्या होगा, सीधा रहता है, और ये गोला जो आया है दाहिनी तरफ वो क्या हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा। ऐसे ही ई के साथ क्या होगा, आपका डंडा हो गया ये, और दोनों जो तीनों डंडे हैं बाईं तरफ थे, दाहिनी तरफ थे, वो आपको बाईं तरफ आ गए। ऐसे ही एफ में क्या होगा आपका, ऐसे बन जाएगा। जी देखिए ऐसे है, ऐसे हो जाएगा। एच में कोई बदलाव नहीं होता है। फिर आई को देखिए आप, आई जे में देखिए ऐसे उलट जाएगा, ये बाईं तरफ था तो दाईं तरफ हो जाएगा। के में देखिए आप, ऐसे हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये इधर हो जाएगी, डंडी इसकी गलत हो रही है, ऐसे हो जाएगा, ये के होगा। एल भी देखिए, एम ऐसे रहेगा, एन भी देखिए उलट जाएगा, ओ पी भी आपका उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्यू देखिए गोला तो ऐसे रहेगा, जो डंडी इधर थी वो क्या हो जाएगी आपकी, इस तरफ हो जाएगी, और ऐसे हो जाएगा ये। आर में देखिए, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू में कोई बदलाव नहीं, एक्स कोई बदलाव नहीं, उसके बाद वाई में भी कोई बदलाव ओ नहीं होगा। जेड देखिए आपका जो इधर से था वो इधर से हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से इसमें जो है कि सारे लेटर्स इसके क्या होंगे, बदल दिए जाएंगे। तो बदलने पर क्या है, देखिए ये हमने उसी के साथ साथ उसका क्या लिख दिया है, वो मिरर इमेज हमने लिख दिया है। मिरर इमेज में क्या होगा कि जो चीज दाहिनी तरफ रहेगी वो बाएं हो जाएगी, और जो चीज बाएं रहेगी वो दाहिने हो जाएगी। जैसे एल में देखिए डंडी है,
और ये जो छोटी डंडी इसके नीचे पड़ी हुई है वो क्या थी, दाहिनी तरफ थी, तो इस चित्र में क्या आ जाएगी, वो बाईं तरफ आ जाएगी। जे में देखिए ये इसका जो कर्व गया हुआ है ये बाईं तरफ था, तो जब उसका इमेज बनेगा तो कहां चला जाएगा, वो दाईं तरफ चला जाएगा। क्लियर है। इसका एक चार्ट भी है जिसको कि आपको नोट करना है कि कौन से जो सीधे होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। AHIMOTU, ठीक। U के बाद आपका VWXY, इतने हैं आपके, देखिए, जो कि बदलते नहीं हैं। अहीमोटू VWX और Y, इनके जो कैपिटल वाले होते हैं इसमें कोई भी बदलाव आपका नहीं होता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद एक छोटे से सवाल को प्रैक्टिकल के तौर पे हम लोग लेके देखते हैं। इसमें इतना होता है कि जो चीज, जैसे अभी तो एक आपको एक लेटर का देख रहे थे, मान लीजिए मैं आपको कहूं बेड को मिरर इमेज में देखने पर कैसा दिखाई देगा। तो सवाल जो आपसे देखिए होता है उसमें क्या होता है कि मिरर इमेज देने के बाद आपसे वास्तविक जो लिखा गया है वो पूछा जा सकता है, या वास्तव में जो चीज लिखी गई है उसको देने के बाद यह पूछा जा सकता है कि दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देगा। इस तरह का भी हो सकता है सवाल। तो जैसे बेड है, बेड को अभी बोल रहे हैं कि भी इसको दर्पण में देखने पर क्या होगा, तो दर्पण में देखने का मतलब क्या है, तुरंत इसको आपको साइड में जो है कि इस तरह से दर्पण लगा लेना है। तो सबसे पहले जो इमेज बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, बी की नहीं बनेगी। जो जितने मिरर लगाने पर मिरर के जितने पास रहेगा उसकी इमेज उतने ही पास, और जो मिरर से दूर रहेगा उसकी इमेज दूर बनेगी। और सभी लोग क्या हैं, उल्टे हो जाते हैं, उनका चित्र जो होता है उनका निशान जो होता है वो उलट जाता है। ठीक है। अब देखिए जैसे आपको ये डी है तो सबसे पहले मैंने डंडी से बना लिया, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ई आपका बन जाएगा, और उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। क्लियर। तो अब अगर ये वास्तविक है, वास्तविक को मिरर में देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, और मिरर को में दिया गया है, अगर यहाँ पे आप इस तरफ मिरर लगाएंगे तो यहाँ आपका जो बनेगा वो बेड लिखा दिखाई देगा, या इधर मिरर आप लगा देंगे तो भी आपको बेड ये लिखा हुआ दिखाई देगा। मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए जैसे ये बेड लिखा हुआ था, ठीक, ये देखिए आ गया, दिख रहा है आपको, शायद दिखाइए, BED, या यहां पे करके देखिए आप मुझे, ये देखिए है इसी तरह से, बी के पास मैंने लगा तो बी की इमेज पास में बन गई, फिर ई की बनी है, फिर डी की बनी है ना। और अगर इसी को, लेकिन ये मुझे केवल दिखाई दे रहा है कि ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रही है लगाने में। फिलहाल आपको जब इसको आप देखेंगे, मिरर में देखेंगे ना, साइड में हमेशा आपको लगाना है मिरर, तो जब प्रैक्टिकली खुद आप करके देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको चर्चा में लाता हूं एक शॉर्टकट मेथड, या जो मैं जिसकी बात कर रहा था आपसे कि पन्ना पलट के आपको देख लेना है कि कैसा दिखाई देता है, उसकी हम बात करेंगे आपसे। केवल उसमें क्या है कि पन्ना पलटना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रिक के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले लिख के दिखा दिया सारा कि कौन सा लेटर कैसे उलट जाता है। प्रैक्टिकली शीशा लगा के मैंने आपको दिखा दिया, मिरर लगा के दर्पण से। उसके बाद दूसरा मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि अही मोटू VWX और Y ये सीधे रहते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, अपनी पोजीशन से उलट जाते हैं। यानी जो AHIMOTU और VWX और Y ये एज इट इज रहते हैं, दर्पण में भी और आपके रियल में भी। उसके बाद अभी मैं आपको बता रहा था कि बेड जो है ना, बेड बता रहा था। तो जो बेड है आपका, जैसे जो बेड लिखा हुआ जैसे BED, तो इसका मैं आपको बता रहा था कि जब भी मिरर आप क्या करेंगे, लगाएंगे, साइड में लगाते हैं तो सबसे पहले आपका D का इमेज बनेगा ऐसे, उसके बाद E का बनेगा,
और उसके बाद आपका बी का बन जाएगा। हो जाएगा ये। तो इसी चीज को हम लोग फिर एक बार पढ़ते हैं। देखिए देखिए, बेड लिखा हुआ है, ठीक है, बेड लिखा नहीं है, मैं पेपर के माध्यम से बता रहा हूं जैसा कि आपको एग्जाम में करना है। ये आपका वर्बल और नॉन वर्बल सब में जो है कि सेट होगा। घड़ी वाले को छोड़ दीजिएगा, घड़ी वाले में मैं अभी आपको बता दूंगा, उसको पहले बताया भी गया है, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बेड को देखिए, बेड ये रियल में लिखा हुआ है। जब इसका दर्पण आपको देखना होगा तो इसको उलट लीजिएगा। उलट लिए हैं, उलटने पर देखिए क्या है आपको, फिर यहीं से तो पढ़ना शुरू करेंगे। ये क्या होगा, डी आया इस तरह से देखिए, फिर ई है, उसके बाद अगेन क्या है, ये आपका बी है। देखिए इसको ध्यान से, डी है, ई है, उसके बाद आपका बी हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही देखिए दोबारा से मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए पोस्ट, POST। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपका क्या बनेगा, टी का इमेज बनेगा। बनेगा कैसे बनेगा, देखिए इसको ऐसे उलट लीजिए आप, उलट लिए हैं पन्ना, है ना। तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ना शुरू होता है, टी हो गया, उसके बाद देखिए एस आपका इस तरह से बन रहा है, एस बन गया, ये ओ आपका एज इट इज बन जाएगा, ओ में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और फिर आपका पी देखिए इस तरह से बन जाएगा। तो ये हो गया आपका पोस्ट। क्लियर। उसके बाद तीसरा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कलर, COLOUR। अब यहाँ मिरर लगाने के बाद सबसे पहले आर की इमेज जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सी को पहले दिए तो उसका मिरर में क्या होगा, सी पहले दिखाई देगा लेकिन उल्टा दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा कि जो पहला रहता है वो आखिरी हो जाता है, और आखिरी वाला क्या होता है आपका पहला हो जाता है, साथ ही साथ वो चीजें सारी उलट जाती हैं। आर हो गया, यू में कोई बदलाव नहीं होगा, मोटू, ओ वैसे रहेगा आपका, उसके बाद एल जो है डंडा ऐसे हो गया, जो इस तरफ था वो इस तरफ आ जाएगा आपका, फिर ओ है एज इट इज रहेगा, सी में जो कटिंग्स आपकी दाहिनी हाथ पे थी वो कहाँ जाएंगी, आपके बाएं हाथ पे आ जाएगी। तो ये हो गया आपका कलर। देखिए इसमें ये कलर लिखा हुआ है, कलर लिखा है, तो उसके बाद इसको उलट के देखिए आप, उलट के देखने पे आर है आपका, यू है इस तरह, ओ है, एल देखिए डंडी इसकी उलट गई है, ओ है, फिर सी है आपका। हो गया। तो इसमें क्या होती है कि भी पन्ना पलटने की कला होती है, पन्ना पलटने की कला होती है। अगेन एक और उदाहरण में देखिए आप, ये लिखा हुआ है TRUCK, ट्रक, ये मिरर में लगा दिया। अब देखिए के हो जाएगा आपका ऐसे, सी हो जाएगा, यू हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये टी हो जाएगा। क्लियर। तो यहां तक जो है कि इसमें क्या होगा, जो चीज पास में थी उसकी इमेज पास में बनेगी, जो चीज मिरर से दूर थी उसकी इमेज दूर बनेगी। क्लियर है ऐसे। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। भाई देखिए ऐसे है आपका, ये है ट्रक लिखा हुआ, पन्ना पलटना है, बस पन्ना पलटेंगे आपको पता हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए है ट्रक, TCURT, हो गया ये। अच्छा, उसके बाद एग्जाम में जो सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, जैसे मैं आपको एक करके दिखा रहा हूं, देखिए, ठीक है। ये है आपका, यहाँ पूछा गया है इंडिया का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इंडिया का दर्पण प्रतिबिंब, ये सवाल हो रहा है आपसे, इंडिया का दर्पण प्रतिबिंब पहला है इस तरह लिखा गया है, दूसरा लिखा गया है, तीसरा है, और ये चौथा है। तो इसमें देखिए पहला अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एक तो ये कि मिरर जब भी लगेगा वो चाहे दाहिनी हाथ पे लगाए चाहे बाएं हाथ पे, अगर इसको लगाएंगे तो भाई इधर चीजें बन जाएंगी, और पढ़ना हम लोग बाएं से ही शुरू करते हैं। यहाँ लगाएंगे तो एक ही पहले बनेगी यहाँ पे, है ना, तो यहीं से पढ़ना शुरू कर देंगे हम। तो कहीं भी मिरर आप लगाइए, उससे कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे ट्रक को मैंने यहाँ लगाया है इमेज में, ठीक, तो अगर अगेन मैं क्या कर रहा हूँ कि ट्रक को जैसे मैंने यहाँ लिख दिया TRUCK ऐसे लिखा है, एक बार मैंने यहाँ इमेज लगा दिया तो ये हो गया आपका K हो गया, C हो गया, U हो गया, R हो गया, और ये T हो गया। अगर मैं इमेज मिरर को यहाँ भी लगा देता हूँ, यहाँ साइड में लगा देता हूँ, तो भी T की इमेज पास में बनेगी, R की बन जाएगी, और उसके बाद U की बनेगी, C की बनेगी, और K की बनेगी। पढ़ना तो हम यहीं से शुरू करेंगे। देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो
मिरर को जो है कि आप चाहे बाएं तरफ लगाइए चाहे दाहिनी तरफ लगाइए, उससे कोई बदलाव नहीं होता है। अब आ जाते हैं एक सवाल जिसे मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इंडिया का दर्पण आपको बताना है। तो इंडिया का दर्पण बताने के लिए आपको करना क्या होता है, जैसे जब आपको बुकलेट मिलेगा तो इस तरह जरूर रहता है, इतना मोटा तो नहीं होता है, पतला पन्ना रहता है। अगर आप उसको पलट के देखेंगे तो पीछे तरफ उसकी परछाई दिखाई देगी, और नहीं अगर दिखाई देती है तो उजाले की तरफ करके ऐसे जब देखेंगे तो आपको सब साफ साफ दिखाई दे जाता है। जैसे इंडिया का उन्होंने पूछा आपसे, इंडिया का अगर पूछ रहे हैं तो करना ऐसे है आपको कि इंडिया का, तो आई का तो यहाँ बना दिया है इन्होंने, एन को उलट दिया है, डी को भी उलट दिया है, आई को वैसे ही रहेगा, ए का वैसे रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, गलती ये हुई है कि यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, पहले वाले को पहले ही दिखा दिया, दूसरे नंबर को एक एक लेटर को इन्होंने उलट के दिखाया है, जबकि आपको करना क्या था, पूरे वर्ड को उलटना था। तो आंसर वही सही होगा जो ए से स्टार्ट हो, क्योंकि मिरर यहाँ लगाएंगे आप तो ए से ही तो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक, देखिए ये देखिए ए से, ये आई इसका एंडिंग पे आएगा और इधर आपका ए से स्टार्ट होगा। यहाँ से आपको दिख रहा है, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये ए से ही शुरुआत होनी है उसकी। ठीक, तो आप एग्जाम में मिरर तो नहीं ले जा सकते हैं, मैं हालांकि प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ मात्र। तो जो शुरुआत होनी चाहिए वो ए से होनी चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन इसमें बनते हैं। तो ये वाला तो इन्होंने उल्टा किया है, ठीक है, लेकिन एक एक लेटर को इन्होंने उलट कर दिया है। दूसरे में देखिए ए है, आई है, डी को इन्होंने उल्टा नहीं किया, डी को इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है, एन को उलटा है लेकिन आई को भी उलट दिया। डी अगर ये उल्टा होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। ए को देखिए, यहाँ पे 3 नंबर को देखिए, ए आपका उल्टा आया है, आई आया है, डी भी उलट गया है, एन भी उलट गया है, आई भी उलट गया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, पूरे जो पहले में था उसको आखिरी में कर दिया है। ए आई मतलब कि उसमें दर्पण को न बता करके इन्होंने केवल क्रम को बदला है। तो ये तो हमने मतलब प्रैक्टिकली यहाँ से ऊपर से करके देख लिया। जो मैं पन्ना पलटने की बात आपसे कर रहा हूँ, इंडिया लिखा हुआ देखिए, जब इस पन्ने को आप पलटेंगे ना, इधर देखेंगे, ठीक, जब इधर देखेंगे आप तो जो परछाई में यानी कि पीछे साइड में आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, जो सही होगा उसका उत्तर जो होगा वो आपको साफ साफ दिखाई देगा, सही दिखा हुआ दिखाई देगा। यानी इंडिया का उत्तर जो है ना, उल्टा करके देखेंगे तो इधर इंडिया ही दिखाई देगा। देखिए इंडिया कहाँ दिख रहा है आपको, आई एन डी, देखिए इसमें उल्टा दिख रहा है, ए आई ये तो उल्टा हो ही गया। इसमें देखिए एन आपको उल्टा दिख रहा है, यहाँ देखिए आई एन डी आई ए, बिल्कुल जो यहाँ रियल में लिखा था उसके जैसा दिख रहा है ना, ये डिजाइन वगैरह उसके जो कट्स हैं उसे दिख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको करना ये है कि पॉइंट आउट कर लेंगे कि भाई यही वाला ऑप्शन मेरा सही है। उसके बाद पन्ना इधर पलट लेंगे, किस पे आपने पॉइंट लगाया, देखिए तीसरे नंबर पे पॉइंट लगाया आपने, तो इसका मतलब क्या कि तीसरा विकल्प जो है कि यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ये थी इसको हल करने की विधा। यानी ऐसे जब आप पन्ना है, यहाँ ऊपर जो लिखा है इसको जब उल्टा करके आप देखेंगे तो आपको इस इंडिया का जो मिरर है वो आपको सही सही दिखाई देगा, सीधा दिखाई। भाई पन्ना आपने उल्टा, तो उल्टा करने पर तो चीज़ सीधी हो जानी चाहिए ना, जो चीज़ उलट गई है उसको भी उलटना है, उल्टी चीज़ को उल्टेंगे तो सीधी हो जाएगी, मतलब ये हुआ। देखिए इंडिया लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, क्लियर। तो आपको इसी तरह से जब नहीं समझ में आ रहा, चित्र वाला भी है या आपका जो कि गिनती वाला हो गया, स्मॉल वाला हो गया, तो सब में ये विधि आपको जो कि प्रयोग में लाई जाएगी। तो आगे अब इसमें हमने सारी विधाएं नियम इसमें बता दिए हैं। कुछ नहीं है, पन्ना पलटने की कला होती है, बस पन्ना पलटना है, ऐसे पलटना है, आपको देख लेना है। एक बार और मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए करना ये है आपको कि जैसे ये हैं सारे मैंने लिखे हैं, बेड है, इसको पलट के देख लीजिए, ठीक, ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए पोस्ट है, ये कलर लिखा है, ये ट्रक लिखा है, देखिए ऐसे देखेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। ऐसे बस इतना ही करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले हिस्से में, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे।